वेलकम टू इन दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वोकैबुलरी पढ़ेंगे। इंग्लिश वर्ड है एक समराइज़ और उसका उर्दू देखेंगे और उस उर्दू वर्ड के थोड़ा डीप मीनिंग देखेंगे रूट वर्ड से। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड जो हम लोग का है वो है समराइज़। समराइज़ और ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है। समराइज़ यानी खुलासा करना, मुलख्खस करना, तरख़ीस करना या लुब्बे लुबाब बयान करना। लुब्बे लुबाब बयान करना यानी किसी जो कोई पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ एक पेज की है तो उसको आधा पेज करके उसमें जो पैगाम दिया गया है उसको शॉर्ट में बयान करने को कहते हैं खुलासा करना या लुब्बे लुबाब बयान करना। यानी उसमें जो मेन पॉइंट है, ये मेन बात है, उसको बयान करने को लुब्बे लुबाब बयान करना और उसी को इंग्लिश में कहते हैं समराइज़। ठीक है, टू समराइज़। अब देखते हैं कि ये लुब्बे लुबाब जो है, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं कि लुब, लुबूब और लुबाब। ठीक है, तो ये लुब जो है ये सिंगुलर है, लुबूब ये प्लूरल है और इसी लुब का ये भी एक प्लूरल है लुबाब। ठीक, तो एक एक करके इस लुब का मीनिंग देखते हैं और इस लुब का मीनिंग जो है यहाँ पे ये दिया गया है 1 2 3 4 5। यानी लुब का मीनिंग होता है हार्ट यानी गूदा, मगज़, बीच का हिस्सा या वस्त। इसी तरीके से है इनर यानी किसी चीज़ का अंदरूनी हिस्सा को कहते हैं लुब। ठीक है, या कोर, किसी भी चीज़ का अंदर का मवाद को कहते हैं कोर। सीड हो गया यानी बोना, गुठली, अजर, ये हो गया हम लोग का नाउन में। और बोना यानी रोपना जिसको हम लोग बोलते हैं, माने जिसको प्लांट बोलते हैं, टू प्लांट, या बीज बिखेरना या बीज डालना, इसको बोलते हैं टू सीड। ये सीड का अगर नाउन में मीनिंग लेंगे तो गुठली, जड़, और वर्ब में मीनिंग लेंगे तो बोना, बिखेरना या बीज डालना। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का पल्प। पल्प बोलते हैं मगज़ को, गूदा निकालना या फलों का गूदा, तो उसको बोलते हैं पल्प। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लब्बा या लुब्बू। नेक्स्ट है लब्बा या लुब्बू। लुब जो है उसी का ही ये वर्ब है और वो नाउन में है तो नाउन में उसका मीनिंग अलग हो गया, लेकिन ये वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू स्टे यानी खड़ा रहना, ठहरना, क़याम करना या रहना, यानी इसको हो गया टू स्टे। टू बाइड यानी कुछ करने के लिए अच्छे मौके का सुकून से इंतज़ार करने को टू बाइड कहते हैं, या रहना या मौका देखना या मौके की तलाश में रहना, इसको बोलते हैं टू बाइड। उसी तरीके से है टू परसिवियर यानी जारी रखना, जमा रहना, आज़्म और इरादा पर कायम रहना। आज़्म बोलते हैं पुख्ता इरादा को। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का टू परसिवियर। टू बी इंटेलिजेंट यानी समझने, सीखने और सोचने की सलाहियत होने को टू बी इंटेलिजेंट यानी अक्लमंद होना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का टू वाइस यानी हक़ाइक़ पर भरोसा करना या समझदार होना। यानी अक्लमंद वही होता है या विजडम वाला वही होता है जो हक़ाइक़ पर भरोसा करता है, जो फैक्ट्स देखता है, या समझदार होना, उसको बोलते हैं टू बी वाइस। ठीक है, अब देखते हैं, ये एक नाउन है अलबाब। लब्बा या लुब्बू का ही ये उसी से बना है और नाउन है और इसका मीनिंग होता है इंटेलेक्ट या डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट का, इंटेलेक्ट का तो मीनिंग हम लोग यहाँ पढ़ ही लिए, समझने, सीखने या सोचने। समझने यानी अंडरस्टैंडिंग, सीखना यानी लर्निंग और सोचना यानी थिंकिंग की सलाहियत होना, पावर होने को टू बी इंटेलिजेंट कहते हैं और उसी को यहाँ पे नाउन में इंटेलेक्ट कहते हैं। ठीक है, और डिसर्नमेंट यानी बसीरत, यानी वो शख्स जो साहिब बसीरत हो, माने किसी चीज़ की गहराई में उतर के देखने को बोलते हैं बसीरत वाला होना। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसर्नमेंट और उर्दू में बोलते हैं अलबाब। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का लखसा युलखिसु। पीछे पड़े थे मुलख्खस करना। ठीक है, तो यानी इसका मेन मीनिंग है टू समराइज़, किसी चीज़ को छोटा करके बयान कर देना या उसका मेन अहम बात, किसी पैराग्राफ का मेन अहम बात को बयान कर देने को कहते हैं टू समराइज़। तो ये जो वहाँ जो पढ़े थे मुलख्खस करना, उसी का है वर्ड रूट है यहाँ पे लखसा युलखिसु। लखसा
युलखिसु यानी टू आउटलाइन। टू आउटलाइन का यहाँ पे मीनिंग दो है, टू गिव द मेन फैक्ट्स अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में अहम हकायक देना, ठीक है, या गिव मेन आइडियाज़, अहम ख्यालात देना, विदाउट गिविंग ऑल डिटेल्स, बगैर तफसील में जाए कोई बात बयान कर देना या कोई ख्याल दे देना। आइडियाज़, मेन आइडियाज़ क्यों कहा गया है, क्योंकि ये वर्ड है समराइज, इसी से एक वर्ड आप देखे होंगे समरी। तो आपने कोई किताब में देखा होगा कि किताबें होती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लिखी जाती है, तो उनमें अब सवाल जवाब करके दी जाती है, तो आखिर में आप देखिएगा कि उसका एक समरी रहता है, यानी उसमें सिर्फ फैक्ट्स एक लाइन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है उस बात को बयान कर दिया जाता है, और ऊपर में टॉपिक क्या रहती है, समरी। तो इसलिए यहाँ पे, और उसमें जो बात बयान की जाती है एक लाइन में लाइन, उसमें एक आइडियाज़ होता है या मेन फैक्ट्स होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मेन आइडियाज़ जो है, तो इसको बोलते हैं टू आउटलाइन है। ये मीनिंग किसका है, लखसा युलखिसु, और इसी का ये जो नाउन फॉर्म है मुलखस, ठीक है। तो टू साइनोप्साइज, साइनोप्साइज यानी इख्तिसारियन या इजमालियन लिखना, इजमालियन यानी शॉर्ट में, ठीक है, खाका तैयार करना, यानी जब आप किसी चीज़ को समराइज़ करते हैं ये तो आप उसको शॉर्ट में लिखते हैं, कोई बड़ा पैराग्राफ था उसको आप शॉर्ट में लिख दिए। नेक्स्ट हम लोग का टू रिकैपिटुलेट, रिकैपिटुलेट यानी मुख्तसर तौर पर बताना या दोबारा बयान करना, हासिल कलाम बयान करना, यानी एक कोई पैराग्राफ है उसमें का जो मेन हासिल है, जो मेन बात है उसको बयान कर देना, या दोहराना यानी दोबारा बयान करने को, यहाँ पे उसी को ही अलग लहजे में दोहराना लिखा हुआ, या खुलासा बयान करना। तो ये हो गया हम लोग का टू रिकैपिटुलेट। नेक्स्ट है टू इपिटोमाइज, टू इपिटोमाइज यानी छांटना, काटना, कम करना, यानी जब पैराग्राफ बहुत बड़ा है और उसको समराइज़ करते हैं तो उसको छोटा करते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है छांटना, काटना या कम करना, या खुलासा करना या इंतखाब करना, यानी उसमें से कुछ अल्फाज चुन लेते हैं और उससे पैराग्राफ लिख देते हैं, या इख्तिसारन बयान करना यानी शॉर्ट में कर देने को टू कहते हैं, टू इपिटोमाइज, ठीक है। और ये सब वर्ड किसका मीनिंग है, लखसा युलखिसु, ये दोनों वर्ब है, ये V2 है और ये वाला जो है ये V1 है, और ये वाला तो नाउन है। तो ये रहा हम लोग का लखसा युलखिसु, और ये सारे इसके मीनिंग। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख रहे हैं खुलासा, और इसी का ये प्लूरल है खुलासात, यानी ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, खुलासा खुलासात, ठीक है। और इस खुलासा का यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग है, तो इसका इंग्लिश है साइनोप्सिस, साइनोप्सिस यानी किसी मौजू यानी किसी सब्जेक्ट या तहरीरी काम या रिटन वर्क या कहानी यानी स्टोरी के अहम नुकात का मुख्तसर बयान करने को, या मुख्तसर बयान, क्योंकि ये नाउन में है तो मुख्तसर बयान को साइनोप्सिस कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सिंथेसिस, सिंथेसिस कहते हैं मुख्तलिफ़ ख़यालात या चीज़ों को यकजामन एक जगह करने का अमल को, एक जगह करने का प्रोसेस को सिंथेसाइज कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस, तो उसमें होता क्या है कि पेड़ पौधे जो है वो जितने भी रोशनी लेते हैं बाहर से, CO2 लेते हैं, ठीक है, उनको ले करके फिर खाना बनाने का काम करते हैं, तो उसमें कई चीज़ों को लेकर के एक जगह करने का जो अमल था उसको कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं मगज़ यानी गुदा, जौहर निचोड़, यानी खुलासा उस चीज़ को कहते हैं जो निचोड़ हो, कोई पैराग्राफ हो और उस पैराग्राफ का निचोड़ बात, मेन जो बात रहती है उसको निचोड़ कहते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट यानी निचोड़, रूह या लुबे लुबाब, ये हो गया हम लोग का मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट है रिज्यूम, रिज्यूम कहते हैं खुलासा करना, फिर शुरू करना या मुख्तसर आदा, ठीक है। खुलासा करना ये वर्ब में हो गया, फिर शुरू करना वर्ब में हो गया, और मुख्तसर आदा ये नाउन में हो गया। तो इस वर्ड को हम लोग नाउन में भी ले सकते हैं और वर्ब में भी ले सकते हैं मीनिंग। नेक्स्ट हम लोग का क्विंटेसेंस, क्विंटेसेंस कहते हैं रस यानी वह निचोड़, अर्क या रूह या लुबे लुबाब, ये हम लोग का हो गया क्विंटेसेंस। लास्ट हम लोग का जेस्ट, GIST, इसको पढ़ते हैं जेस्ट यानी निचोड़ या असल मतलब। तो ये हो गया हम लोग का खुलासा, खुलासात, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, और ये नाउन है दोनों, ठीक है। तो नाउन और वर्ब ये ख्याल रखना। तो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हम लोग का है गज़ा या गुज़्ज़ू।
ठीक है, गज़ा या गुज़्ज़ू, और यहाँ है मुग़िज़्ज़ुन। असल में एक वर्ड था मगज़, ठीक है, तो इसी का ये वर्ड रूट है। मगज़ कहते हैं जो चीज़ अंदर में हो, इसेंस ऑफ एनीथिंग या इनसाइड ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के अंदर या अंदरून में जो चीज़ होती है उसको कहते हैं मगज़। इसका इंग्लिश है न्यूक्लियस, कोर, ब्रेन, पल्प। पल्प यानी गूदा, ब्रेन यानी जो हेड के अंदर होती है, और कोर ये भी अंदर में होती है, और न्यूक्लियस ये भी सेंटर में होती है। तो न्यूक्लियस कहते हैं ऐसा मरकज़ी नुक्ता जो नशोनुमा का ज़िम्मेदार हो, यानी सीड को भी कहा जाता है। सीड में जो एक तरीके से न्यूक्लियस है, और वो सीड जो है उसी के अंदर ही से पौधा निकलता है, वो फिर बड़ा होता है, तो इसलिए कहा गया मरकज़ी नुक्ता है, ठीक है। या केमियाई तब्दीलियों में अपनी शनाख्त रखता हो, केमियाई तब्दीलियों में अपनी, मतलब केमिकल जब रिएक्शन होता है तो उसमें न्यूक्लियस जो है वो टूटता नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस अपनी जगह रहता है, इलेक्ट्रॉन बस वो एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस उसमें बचा रहता है, तो इसलिए अपनी शनाख्त कायम रखता है, न्यूक्लियस का जो पहचान है वो रहता है, तो इसको बोलते हैं मगज़। और इसी का ही वर्ड रूट है टू इंजेक्ट, यानी दाखिल करना, टीका लगाना, अंदर पहुंचाना, कोई सयाल यानी लिक्विड, किसी गुज़रगाह यानी वेन कह लें, रग में दाखिल करना, किसी गुज़रगाह मतलब जिससे कोई चीज़ गुजर सके उसमें दाखिल करने को बोलते हैं टू इंजेक्ट। इसी से मिलता जुलता वर्ड है इंजेक्शन, जिसको मतलब सयाल को यानी लिक्विड को बाफतों या रोगों, टिश्यू या वेंस में जिससे खून पास होता है उसमें दाखिल करने के अमल को यानी प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का समराइज़, और समराइज़ में ये मगज़ भी आया था हम लोग का, खुलासा भी आया था। तो सारा मीनिंग को जो हम लोगों ने देख लिया, तो आज की वीडियो में इतना ही।